नमस्कार दोस्तों। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अज़ा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये तिथि 15 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। जैसा कि सब जानते हैं, एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। इस दिन उनकी आराधना करने से इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अज़ा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो इंसान ये व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अज़ा एकादशी व्रत विधि, पूजन और व्रत कथा। तो दोस्तों, इस व्रत की खास जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें अज़ा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अज़ा एकादशी तिथि 14 अगस्त शुक्रवार दोपहर 2:05 से शुरू होकर 15 अगस्त शनिवार शाम 2:22 तक समाप्त होगी और इसका व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें इसका पारण समय 16 अगस्त सुबह 5:50 से 8:28 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि है 2 घंटे 37 मिनट। तो चलिए आगे आपको बता दें अज़ा एकादशी व्रत विधि। व्रती को दशमी तिथि से सूर्यास्त के बाद से भोजन नहीं करना चाहिए। अगले दिन एकादशी पर प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के नियम सहित पूजन करें। दिन भर निराहार रहते हुए शाम को फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक रहें, झूठ न बोलें, किसी का मन ना दुखाएं और निंदा से बचें। तो आइए जानते हैं अज़ा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं को एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगे, मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अज़ा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अज़ा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मृतक पुत्र और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अज़ा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक चले गए। तो दोस्तों, अगर आप इस व्रत को पूरी निष्ठा से करते हैं तो भगवान विष्णु आपके हर दुख हर लेते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।